जय हिंद दोस्तों। आज आपको हम यहाँ पे हाई स्कूल का 822 HZ जो है गणित का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे जो मैं है पेपर का प्रारूप दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैं और एक पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, तो इसमें देखिएगा यूपी बोर्ड का जो है पेपर कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 20 क्वेश्चन तो OMR शीट के होंगे, तो सबसे पहले हम उसी को सॉल्व कराते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब 2-2 नंबर वाले और 4-4 नंबर वाले और 6-6 अंक वाले उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये तो प्रारूप सबको पता ही है कि पेपर में ये जो सब चीज आती है वो कितने कितने नंबर की आती है और कैसे क्या क्या चीज है, तो ये सब चीज आपको अच्छी तरह पता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा इंग्लिश वर्जन है, ये सबको पता है यहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं OMR शीट के जो हमारे 20 क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारे 20 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते हैं। तो परिमेय संख्या होगी, तो जो परिमेय संख्या जो होती है वो रूट के अंदर नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और P/Q के रूप में होती है, वो बात ध्यान रखिएगा। और रूट में नहीं होती है वो संख्या परिमेय संख्या होती है। देखिए √2 बाहर नहीं आ सकता, √3 बाहर नहीं आ सकता, √7 नहीं बाहर आ सकता, लेकिन √9 बाहर आ सकता है। तो ये हमारी क्या है, इसकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन होगा, 9 ऑप्शन होगा, √ में 9। ठीक है, ये बाहर आ सकता है। कैसे बाहर आ सकता है ये भी बता दे रहा हूं। यहाँ पे 3 × 3 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक जोड़ेगा, इस संख्या बाहर आएगी तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, क्लियर एकदम। इसी प्रकार से देख रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास है, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार कैसा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा अगर द्विघात समीकरण होगी तो उसका आकार जो होगा वो परवलयाकार होगा। द्विघात समीकरण का जो आकार होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास मतलब पैराबोला होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न हमारे पास है x/a बराबर y/b बराबर कितना दे रखा है, ax प्लस by बराबर a² प्लस b² में y का मान कितना होगा। जब हम इसमें इसका y का मान लगाएंगे तो ऑप्शन कितना होगा हमारे पास, ये बात ध्यान रखिएगा, b/a नहीं, ये नहीं होगा, ओनली b होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ओनली ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, b होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊंगा तो सॉल्यूशन लेके आऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा इसको कैसे ऑप्शन इसका b हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसका मान कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ कितना होगा, a > 4 होगा, मूल नहीं है तब। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया है, इससे पहले वाले प्रश्न में जब ये वाले वीडियो में लेके आऊंगा तो उसमें क्या सॉल्यूशन करा के दिखाऊंगा इस वीडियो को। तो इसके ऑप्शन जो है आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि यही ऑप्शन इसका सही है या गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा 2025 में भी इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, इसी टाइप का पेपर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहिएगा, जितने आप मेहनत करेंगे उतने आप अच्छे नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, अनुक्रम √2 2√2 3√2 का 10वां पद कौन सा होगा। तो 10वां रूट पद होगा हमारे पास 200 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास ये पद होगा तो ये बात ध्यान रखिएगा कैसे निकलेगा। 10वां पद होगा तो an बराबर tn, an बराबर a प्लस n-1 × d वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा, तो इसलिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं आपको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको सारे प्रश्न जो है सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही माध्य होगा। लेकिन हमें यहाँ ये पता है कि माध्य निकालना तो इसमें 4 कॉलम बनने जरूरी है। तो मैंने आपको अभी जैसा बताया कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे अब केवल आप इसका ऑप्शन सही कर लीजिए। तो 12.95 अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, DM करके जरूर बताइएगा इस चीज के। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो त्रिभुज हमारे पास ABC और त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/FD है। तो दोनों त्रिभुज का समरूप कैसे होंगे, तो ये चीज हमें आपको ध्यान दिखानी है। तो ये वाला त्रिभुज जो है BD बराबर DE जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा, सारी कंडीशन जो है वो यहाँ पे थेल्स प्रमेय के आधार पे यहाँ पे दे रखी है, इसके आधार पे हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको थेल्स प्रमेय मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, उसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं, पूरा सॉल्यूशन वहां पे प्रोवाइड करा रखा है। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारे पास 0,4 0 0 और 3,0 वाले त्रिभुज का
परिमाप क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्षों का ज्ञान हमें अच्छी तरह होना चाहिए। तो सारे जो बिंदु हैं वो यहाँ से इसको प्रोवाइड करेंगे तो इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप क्या होता है, तो उसका तीनों भुजाओं का योग जो होता है उसका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे जो परिमाप होगा हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, और 12 कैसा आएगा, मूल बिंदु 0 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 3,0 और ये हमारा 0,4, यानी कि 3,0 होगा, 0,4 होगा। ठीक है, इसको निकालेंगे हम। इसके निकालने पर जो तीनों भुजाओं का योग जो आएगा उसका योगफल जो कितना आएगा वो हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, तो वही हमारा क्या होगा, इसका परिमाप होगा। ठीक है दोस्तों, इसको करके देखिएगा, नहीं हो पाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 3 tan a बराबर 4 है तो sec a का मान कितना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सिंपली बात है, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी ये लंब है और ये कण है, ये लंब है, ये आधार है। तो 4 4 16, 3 3 9 25, यानी कि 5, यानी कि 5/3 ये वाली भुजा आ जाएगी। तो इसको कैसे करा मैंने, सब चीज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास tan अल्फा प्लस के cot अल्फा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान बताइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका वर्क कर देना, उसके बाद इसका मान हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान कितना आएगा, 23 आएगा। 5 5 25 और 1 और 1 2 घटा देंगे तो 23 आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा दे रखा है, तो इसका मान 0 से 90 के बीच में आना चाहिए। तो हमारा 45 आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊंगा इसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब ना करें तो ये बात ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर करें, कमेंट करें जरूर करेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है हमारे पास साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका हमारे पास 1/2 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ए बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वो 7 सेंटीमीटर होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। 24 के बाद 576 हो गया, 25 के बाद 625 हो गया, गुणा मतलब घटाएंगे इसमें से तो 49 बचेगा तो 7 ही बचेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसी क्रम में देखा जाए तो यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा 80 कोण का अंतरित करती है तो POV का मान कितना होगा, ये देखना है। तो हमारे पास 50 डिग्री का होगा। आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसमें से 180 में से हम 180 में से क्या करेंगे, हम ये घटा देंगे तो हमारे पास ये कोण हमारा प्रोवाइड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। 180 में से जब 100 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 100, और 100 में का आधा करेंगे तो 50, तो 50 हमारा कोण यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगला है त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है जिसका कोण क्या है, थीटा है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, θ/720 2πr²। अगला है एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा, तो हमारे पास कितना होगा, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन पे प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ये देखिएगा। त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, तो 3πa² होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपली क्वेश्चन था। माध्यक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसकी बारंबारता, ये वाली बारंबारता सबसे अधिक है तो 30 से 40। तो 30 से 40 हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है बारंबारता सारणी का बहुलक माध्य और माध्यक दे रखा 30 और 35, तो इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक कितना होगा, 55। तो बहुलक बराबर कितना होता है हमारे पास, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। तो ये भी हमने सॉल्यूशन कराया। तो इसके बारे में हमारे पास देखा जाए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास खंड बा, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊंगा तो इसके सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा आपको, देख लीजिएगा एक बार। सारे प्रश्न यहाँ पे उपस्थित हैं, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद सारे प्रश्न हमारे पास पेज नंबर 9 पर ये भी उपस्थित हैं, तो इसको भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, ये भी देखिएगा। तो ये हमारा इंग्लिश वर्जन है, वो हिंदी वर्जन था, इंग्लिश वर्जन है। तो सारे प्रश्न इस टाइप से प्रोवाइड करा सकते हैं, तो सबको सॉल्यूशन कराऊंगा मैं।
और ऐसे ये वाला भी जो है हमारे पास बहुमंजिला भवन के शिखर से, ये वाला सब देख लीजिएगा। तो सबको सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे इसका इंग्लिश वर्जन हमारे पास ये है, ठीक। सारे प्रश्न यहाँ पे प्रोवाइड करा सकता हूं मैं। अगली नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी सॉल्यूशन होगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।